ये है क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट और उसका फर्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि मैटर का मतलब क्या होता है। इंट्रोडक्शन मैटर का पढ़ना है। देखो चैप्टर का नाम क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के मैटर। क्या आपके हाथ में जो कॉपी होगी, आपके हाथ में जो पेन है, इवन जो आपके हाथ में फोन है, ये सब क्या है, मैटर है। जो आप सांस ले रहे हो, जो आप हवा सांस ले रहे हो, ये भी क्या है, आपका एक मैटर है। तो हर चीज जो आपके आसपास है, जो स्पेस कवर करती है, जो जगह कवर करती है और जिसका वजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। पूरे चैप्टर के अंदर हमें मैटर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसका मतलब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा पहला पार्ट है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या होता है मैटर भाई, बता दिया। जो स्पेस कवर करे, जगह घेरे भाई, जगह स्पेस कवर करे, जो स्पेस कवर करे और जिसका वजन हो, कुछ तो वजन हो, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम, कुछ तो वजन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर। अब सोचो, अब सिलेंडर के बारे में सोचो। अरे भाई, अगर गैस का वजन नहीं होता तो क्या सिलेंडर भारी होती? गैस मैटर है कि नहीं है? सोचो, गैस मैटर है ना आपका। क्यों? क्योंकि वो स्पेस कवर करती है। सिलेंडर भरा हुआ है तो एक लिमिट तक भर सकता है ना। ये थोड़ी जितना मर्जी गैस डाल दो फट जाएगा वो तो वो भी जगह कवर करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी है उसका वजन भी है और वो स्पेस भी कवर कर रहा है। इसका मतलब वो भी क्या है, आपका मैटर है। तो हर वो चीज दुनिया में जो स्पेस कवर करती है और जिसका वजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। अब साइंटिस्टों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि आखिरकार ये मैटर बने किस चीज से है। भाई अब सबके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा था कि आखिर मैटर इतने डिफरेंट क्यों है, क्यों सॉलिड, क्यों लिक्विड, क्यों गैस है। कोई चीज सॉलिड है, हार्ड है भाई, कोई चीज लिक्विड है, पी सकते हैं, पानी है, लिक्विड है, और कोई चीज गैस है। ऐसा क्या है उसके अंदर, क्यों डिफरेंट है ये आपस में, क्या है इनके अंदर ऐसा। तो सबके मन में क्यूरियोसिटी थी, सबके मन में ये क्वेश्चन था कि आखिरकार ये जो मैटर है आपका, ये डिफरेंट क्यों है। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि खाने में ये चीज अच्छी लग रही है तो क्यों लग रही है, तो आप क्या पूछते हो, क्या डाल दिया इसके अंदर, किस चीज से बनी है ये, यही तो पूछते हो ना। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ कि अगर आपको ये जानना है कि मैटर ये डिफरेंट क्यों है, तो आपको ये जानना पड़ेगा वो किससे बने हैं, किस चीज से बने हुए वो। तो सबसे पहले हमारे इंडियन के कुछ फिलोसोफर्स आए, अभी भी आजकल जो हमारे थोड़े जो हमारा पंडित वगैरह जो होते हैं, हमारे घर में पूजा वगैरह करते हैं, उनका मानना अब भी यही है। वो कहते हैं कि जो मैटर है, यहां तक कि हम भी 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। 5 तत्व, पांच तत्वों में, 5 तत्वों से मिलकर बने हुए। कौन कौन से भाई? अर्थ है, पृथ्वी है, पानी हो गया, ठीक है, उसके बाद एयर हो गया, हवा होगी, मिट्टी हो गया, ऐसे करके 5 चीजों से मिलकर बने। सब चीज लिखी हुई है इसके अंदर, 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है। लेकिन अब क्वेश्चन ये था, अगर दुनिया की हर चीज 5 चीज से मिलकर बनी हुई है, अगर हर चीज 5 चीज से मिलकर बनी, डिफरेंट क्यों है, डिफरेंट क्यों? पेट्रोल और पानी में क्यों डिफरेंस है? सब तो 5 चीजें मिलकर बनी हुई है, डिफरेंस क्यों है उनके बीच में? तो यही क्वेश्चन का जवाब हम ढूंढने निकले थे। और ये मतलब आपकी ये थ्योरी जो थी पंचतत्व वाली, वो साइंटिस्टों ने नहीं मानी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर ऐसा होता तो हर चीज दुनिया में एक जैसी होती, कोई कम कोई ज्यादा होता, लेकिन डिफरेंस नहीं होता इतना। तो ये सफिशिएंट आंसर नहीं था। हमें अपने क्वेश्चनों के सवाल, मतलब जो हमारे क्वेश्चन थे उनका जवाब नहीं मिल रहा था इतनी बात से। तो हमने क्या करा कि अलग थ्योरीज निकाली। अब जो थ्योरी आई उसने बोला मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर जो है, दुनिया का पदार्थ जो है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ये कण जो है वो या तो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल। ये आगे की थ्योरीज थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। चैप्टर के अंदर एटम के बारे में पढ़ना है, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें ये जानना है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। फिर भाई साइंटिस्टों को प्रूफ चाहिए, बिना प्रूफ नहीं मानते वो, कुछ प्रूफ चाहिए भाई। तो अब प्रूफ क्या था, एविडेंस क्या था इस चीज का कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। उसी प्रूफ में सबसे पहला हमारे बात, अब ध्यान सुनना, मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूं कि पार्टिकल जो होते हैं ना, देखो एटम के बहुत छोटे होते हैं, बहुत, आप देख नहीं सकते। प्रूफ तो इसलिए मांग रहे थे क्योंकि अगर वो चीज दिखती ना, अगर वो चीज दिखती तो लोग प्रूफ मांगते ही नहीं। भाई सामने खड़ा है इंसान तो प्रूफ थोड़ी मांगे, हाँ मैं तो खड़ा हूं सामने, प्रूफ है ना, क्या अजय सर पढ़ा रहे हैं, प्रूफ है ये, आपके सामने खड़ा हूं। तो अगर कोई चीज सामने होती है, प्रत्यक्ष होती है, तो आपको उसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं होती। लेकिन असली में हो ये रहा था कि अगर आप किसी एक चीज को देखो, इस पेन को देखो, क्या आप एज्यूम कर सकते हो कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जो आप आंखों से देख नहीं सकते? क्या आप एज्यूम कर सकते हो इसको देख के? तो लोग पूछ रहे थे, अरे भाई तुम तो कह रहे हो हर चीज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, मेरे को तो पूरा एक दिख रहा है, मेरे को तो पूरा एक दिख रहा है ना, इसके अंदर पार्टिकल तो दिखाई नहीं दे रहे मेरे को कहीं पे भी। तो कहने का मतलब ये था, सब प्रूफ मांग रहे थे कि पार्टिकल से बना है कि नहीं बना है, इसका प्रूफ क्या है, कैसे प्रूफ करोगे इस चीज को कि पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इसका प्रूफ क्या था कि सबसे पहले आप एग्जाम्पल सोचो। आपने क्या करा, पानी के अंदर चीनी घोला, चीनी के पार्टिकल देखे आपने, इतने बड़े बड़े होते हैं,
देखोगे तो पार्टिकल दिखेंगे आपको अलग अलग, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, तो आप सोच रहे हो कि वही पार्टिकल है आपका। अब आपने क्या करा, उसको घोल दिया, शरबत बनाना आपको, घोल दिया, मिक्स कर दिया। स्टार्टिंग में पार्टिकल दिख रहे थे आपको, दिखाई दे रहे थे आपको पार्टिकल, लेकिन जब आपने मिक्स कर दिया उसको, मिक्स करने के बाद पार्टिकल तो गायब हो गए, गायब हो गए ना, वो तो दिखेंगे नहीं अब आपको, वो गए कहाँ, असली में वो छोटे छोटे और टुकड़ों में डिवाइड हो गए, और डिवाइड हो गए चारों तरफ उस पानी के अंदर बैठ गए हैं, पानी के स्पेस में बैठ गए हैं, जो कि दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका मतलब क्या है, वो जो चीनी के पार्टिकल आपको एक दिखाई दे रहा था, वो एक नहीं था, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट थे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी का एक पार्टिकल जो आपको एक लगता है, छोटा सा दाना जो होता है वो आपको एक लगता है, वो एक नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है जो और भी डिवाइड हो सकते हैं। तो ये एक तरह का एविडेंस है, प्रूफ है कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा प्रूफ था कि भाई मैटर जो होता है हमारा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो पूरा का पूरा अगर हम समरी करें इस चीज को, तो मैटर जो है हमारा वो सब्सटेंस है जो छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब दुनिया में हर चीज जो स्पेस कवर करता है, जो जगह कवर करता है और जिसका वजन होता है, वो मैटर होता है। अब मैटर बना किससे होता है, तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो तो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैटर है कौन सा नहीं है, तो ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सबस्टांस अपना जगह कवर कर रहा है, क्या स्पेस कवर कर रहा है। अरे जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, क्या आप उस जगह पे आ सकते हो, उस जगह पे खड़ा सकते हो, बिल्कुल सेम जगह पे, मेरे को तो हटाना पड़ेगा ना आपको वहां से, तब आप खड़े पाओगे, हो पाओगे वहां पे। तो आपको पहले मेरे को हटाना पड़ेगा। तो मैं एक जगह कवर कर रहा हूं, मेरा एक वजन है, मेरा एक मास है, इसका मतलब क्या है कि मैं एक मैटर हूं। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी जगह कवर करे और जिसका वजन उसे मैटर बोलते हैं। तो इनमें से कुछ आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है, कौन सा मैटर है कौन सा नहीं है। तो एग्जांपल, पेन जगह कवर कर रहा है, वजन भी तो है कुछ ना कुछ तो है वजन, इसका मतलब ये क्या आपका एक मैटर है। लव जगह कवर कर रहा है क्या अरे नहीं भाई, वो स्पेस, मतलब हम 3D स्पेस की बात कर रहे हैं। यहां तो ट्रायंगल रिलेशन चलती है, एक जगह तीन तीन बैठे हुए हैं, तो यहां ऐसा नहीं होता भाई, जो मैटर है मैटर में एक जगह पे एक ही हो सकता है सिर्फ बस, यहां पे कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। तो उसका मतलब लव एक फीलिंग है, मैटर नहीं है, वो फीलिंग है। ऐसे करके आपको इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। डिस्क्रिप्शन में और भी क्वेश्चन दे रखे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, आप जाइए उन सभी क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें। अगर आपको ये टॉपिक सही समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।